सो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज शिवम और आज बात करते हैं क्या इंडिया में अबॉर्शन करवाना लीगल है या इलीगल है, और अगर लीगल है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स वापस से तो करते इस वीडियो की शुरुआत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या इंडिया में अबॉर्शन करवाना लीगल है, और अगर लीगल है तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें एक लेडी अपनी अबॉर्शन करवा सकती है। तो पहली कैटेगरी अगर हम बात करें, किसी भी प्रेगनेंसी के कारण अगर किसी लेडी की जान खतरे में है तो उस टाइम वो लेडी लीगली अपना अबॉर्शन करवा सकती है। और उस टाइम अगर उस लेडी को कोई अबॉर्शन करवाने से रोकता है तो वो एक कानूनी अपराध है। तो पहला कैटेगरी ये था अबॉर्शन का। अगर हम बात करें अपनी दूसरी कैटेगरी की, तो उस टाइम एक लेडी अबॉर्शन करवा सकती है जब उसे पता चले कि उसका बच्चा इन फ्यूचर जब वो पैदा लेगा तो उस टाइम उसका बच्चा फिजिकल डिसऑर्डर होने वाला है। लाइक फिजिकल डिसऑर्डर का मतलब कि वो पैदा लेते ही लंगड़ा, लूला या फिर अंधा पैदा लेगा, तो उस टाइम पर कोई भी लेडी अबॉर्शन करवा सकती है और उस टाइम उसे कोई नहीं रोक सकता है, और ये अबॉर्शन बिल्कुल लीगल होगा। तो ये था दूसरा कैटेगरी अबॉर्शन का। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हमें क्या कहता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हमें ये कहता है कि अगर किसी लेडी को अबॉर्शन करवाना हो तो उसके लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट बना हुआ है, और वो टाइम स्लॉट है 12 वीक्स। अगर उस 12 वीक्स के बाद कोई लेडी अगर अपना अबॉर्शन करवाने आती है तो वो अबॉर्शन पूरी की पूरी तरीके से इल्लीगल होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजन और भी डाला गया है। अगर किसी कारण से वो लेडी 12 वीक्स के अंदर नहीं आ सकती है तो वो टाइम स्लॉट 20 वीक्स तक बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि उसे मिनिमम 2 डॉक्टर का रिकमेंडेशन होना चाहिए, तभी जाके ये टाइम स्लॉट 20 वीक्स तक बढ़ सकता है। तो ये था थर्ड प्रोविजन हमारे अबॉर्शन से रिलेटेड। तो अगर अब हम बात करें अपने फोर्थ कैटेगरी की, तो एक लेडी अपना अबॉर्शन तब करवा सकती है जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फेल हो जाए। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मतलब लाइक कॉन्डम या फिर अबॉर्शन पिल्स। तो उस टाइम कोई भी लेडी लीगली अपना अबॉर्शन करवा सकती है और उस टाइम पर भी उसे कोई नहीं रोक सकता है। ये था हमारा फोर्थ कैटेगरी अबॉर्शन से रिलेटेड। अगर हम बात करें अपने फिफ्थ कैटेगरी की, तो एक लेडी उस टाइम पर अपना अबॉर्शन करवा सकती है जब उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो या फिर उसके साथ कोई रेप हुआ हो, तो उस टाइम पर एक लेडी अपना अबॉर्शन करवा सकती है लीगली। और अगर हम बात करें अपनी सिक्स्थ कैटेगरी के बारे में, तो ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया था मेरे से पर्सनली कि क्या 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का अबॉर्शन करवा सकते हैं या फिर नहीं। तो मेरा जवाब है हाँ, करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है। उस टाइम पर आपको उस लड़की या फिर उस लेडी के पेरेंट्स से अप्रूवल लेना होगा, और वो अप्रूवल बहुत ज़्यादा कंपलसरी होगा। अगर किसी लेडी की पेरेंट्स नहीं है तो लीगली कानून उसे किसी का पेरेंट्स बनाती है और तब जाके अबॉर्शन का नोटिस देती है। तो ये था हमारा सिक्स्थ कैटेगरी अबॉर्शन से रिलेटेड। तो एक और सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा गया था मेरे से कि यार ये अबॉर्शन होगा कहाँ पर। ऑफ कोर्स ये होगा तो हॉस्पिटल में ही, बट इसके लिए भी एक कंडीशन है, और ये अबॉर्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही हो सकती है या फिर गवर्नमेंट अप्रूवल हॉस्पिटल में ही हो सकती है। उसके अलावा कोई भी लेडी या फिर कोई भी लड़की अबॉर्शन करवाती है किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके, तो ये पूरी की पूरी तरीके से इलीगल होगा। एक और सबसे ज़रूरी बात कि अगर किसी लेडी के घर वाले उसे प्रेशर डालते हैं बच्चा अबॉर्ट करने के लिए, देन अकॉर्डिंग टू IPC 312 और 313 उस पर्सन को या फिर उस जने को 10 साल तक मिनिमम जेल हो सकती है, और ये सज़ा उम्र कैद तक भी पड़ सकती है। तो ये था IPC 312 और 313 प्रेशराइज्ड अबॉर्शन करवाने के लिए। तो आई होप इस वीडियो से अबॉर्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हट गए होंगे। और एक और ज़रूरी बात, ये कैटेगरीज या फिर जितनी भी कैटेगरीज मैंने बताई है इस वीडियो में, वो सिर्फ और सिर्फ मैरिड लेडी के लिए है। और एक चीज़ और, अगर किसी और के दिमाग में कुछ भी अबॉर्शन से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस बचते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना नीचे और बताना कि कौन सा क्वेश्चन है। तो दिस इज शिवम, द इंडियन एडिशन, साइनिंग आउट।